में मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी है और मैं जिला का पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुका हूं। वर्तमान में मैं जन स्वराज के स्टेट कोर कमेटी का मेंबर हूं। 20 अप्रैल को स्टेट कोर कमेटी की बैठक हुई है और उस बैठक में बिहार सरकार के लिए गए निर्णयों जो अपूर्ण है उस विषयों को जनता के बीच ले जाने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है। उस कार्यक्रम में तहत प्रथम है कि जातिगत सर्वे कराया गया था। सामाजिक विभाजन नीतीश कुमार द्वारा 500 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। इस पर जातिगत सर्वे का अब तक कुछ अता पता नहीं। इस सर्वे क्यों हुआ, उसकी उपलब्धि क्या है, इन सर्वे से किन जातियों को लाभ मिलना था, उनको लाभ मिला या नहीं मिला, यह मुख्य मुद्दा है। और इस सर्वे पर सरकार का 500 करोड़ का खर्च भी हुआ। जनता का यह जानने का अधिकार है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद भी इतने बड़े कार्यक्रम को क्यों गौण कर दिया गया। हम इन मुद्दों को लेकर सरकार के विरुद्ध जनता के बीच जाएंगे। उसी तरह से दूसरा मुद्दा है, सरकार जब सत्ता में आई थी नीतीश कुमार, तो उन 40 लाख भूमिहीनों को कहा गया था कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे और मकान बनाने के लिए 1.25 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया देने की बात कही गई थी। लेकिन अधिकांश लोगों को आज तक ये लाभ नहीं मिला। उसी तरह से अभी वर्तमान में तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वेक्षण का। इसमें काफी परिवार इस सर्वे में परेशान हुए हैं। कई परिवार आपस में उलझ गए हैं और सीओ ऑफिस का कारनामा आप सब लोग को पता है कि वहां के कर्मचारी पदाधिकारी किस तरह से जनता को लूट रहे हैं। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिसको चरणबद्ध हम लोग ब्लॉक स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी और राज्य स्तरीय स्तर पे भी सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करेंगे। और अंत में 1 करोड़ हस्ताक्षर युक्त पत्र जो है हम लोग राज्यपाल को 11 मई उसके बाद है, 11 मई तक अभियान चल रहा है। उसके बाद हम लोग यह ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को। और उसी बीच में एक कार्यक्रम और है, नीतीश कुमार के गांव, पैतृक गांव जो कल्याण बिघा है, वहां पर माननीय प्रशांत किशोर जाएंगे और इन तमाम जो मुद्दे पर बात हुई है, इन मुद्दों के बीच लेकर वहां क्या स्थिति है, उनके गांव में किसान को क्या लाभ मिला जमीन सर्वे से, महादलितों को क्या 3 डिसमिल जमीन मिला और जातिगत सर्वे हुआ तो उससे क्या उस गांव में परिवर्तन आया है। तमाम चीजों को देखने, समझने और लोगों के बीच ले जाने का काम करेंगे माननीय प्रशांत किशोर। आज की बैठक में ही मुख्य मुद्दा रहा है। वर्षाकालीन सत्र में हाँ, विधानसभा का चुनाव करेगा। सर, एक बात पूछना चाहूंगा, प्रशांत किशोर जी अकेले जाएंगे कि पूरी बिहार भर की टीम जाएगी? हाँ, ये बात भी सही है। अधिकांश संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ होंगे। पूरे बिहार से अधिकांश संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ होंगे जो कल्याण बिघा की तरफ कुछ करेंगे। उसकी तिथि भी बता दी जाएगी आप लोग। नहीं, एजेंडा समझिए आप। वो इलेक्टेड सांसद हैं। परिवारवाद सेकेंडरी मुद्दा है, जब उनके परिवार का लोग चुनाव लड़ेगा। वर्तमान में अब रामविलास जी के बाद एकल वो दल है, परिवार से सिंगल वो सांसद है। हाँ, उनके परिवार से एक और सांसद है। उसके बाद कहां परिवारवाद? चाचा, भतीजा, भाई कहां है उस परिवार में? अब लालू जी का परिवारवाद ये है, पहले उस परिवार में 4 सांसद हुआ करता था, आज 4 सांसद नहीं है। अच्छा, वो अलग विषय है, उसमें मुझे जानकारी नहीं है। आपका कहना है कि दो परिवार का 2 ही सदस्य जो है सांसद है, तो क्या ये इसी के
अनुभूत जो है आप उनका समर्थन कर रहे हैं कि देखिए, हम समर्थन किसी का नहीं कर रहे हैं। इस विषय पर मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि प्रशांत ने क्या कहा है। बिहार बुला रहा है और उन्होंने कुछ कहा है कि स्वागत है, तो एक उद्देश्य होगा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए आपको स्वागत किया जा रहा है। सर, जब आप स्वागत कर रहे हैं तो क्या बिहार बुला रहा है, तो इससे पहले कहाँ के सांसद थे? यूपी के या महाराष्ट्र के या कन्या के चिराग पासवान, या बिहार के ही सांसद? स्वाभाविक है, बिहार के सांसद हैं। तो फिर उनको बिहार बुला क्या? अब मोदी जी को गंगा बुला रही थी, चिराग जी को बिहार बुला रहे थे, तो चिराग जी से ही पूछना पड़ेगा कि भाई, तो ये तो चिराग जी की पार्टी को या चिराग जी को ही जवाबदेही। सवाल आपसे इसलिए है कि माननीय प्रशांत किशोर जी जो हैं, उन्होंने बोले कि चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि हमें बिहार बुला रहे हैं, तो हम स्वागत करें। देखिए, मुद्दे की बात है कि मुद्दे पर स्वागत हो रही, बिहार परिवर्तन के लिए स्वागत है, ठीक है ना। अब उस दल में तो है ही, एनडीए के गठबंधन में वो घटक दल में है ही, ठीक है। तो नई बात क्या है उनके लिए? अगर बिहार परिवर्तन करते हैं, बिहार की सत्ता परिवर्तन होती है और उसके अगुवाई करना चाहते हैं, इसके लिए स्वागत है। वो दल तोड़ के आए और हम उनका स्वागत करते हैं। आपने सर कहा कि 28 अप्रैल से लेकर हर प्रखंड में धरना जी, पूरे बिहार में एक साथ कार्यक्रम होना है, तो एक तिथि को हर जिले में कार्यक्रम होना संभव नहीं होता है। इसीलिए एक सप्ताहिकी प्रोग्राम रखा गया है कि इस सप्ताह के अंदर हर ब्लॉक स्तर पर किसी न किसी दिन ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाए। आपने ये भी कहा कि हम 1 करोड़ सदस्य की हस्ताक्षर करवा के उसका राज्यपाल जी जी, क्या उससे पहले नीतीश कुमार जाति जनगणना करवाए थे बिहार में, क्या वो सही नहीं करवाए? इसी पर तो प्रश्न चिन्ह है। अगर सही है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? उसका फलाफल क्या है? उसका फलाफल क्या है? जातिगत सर्वे का एक मुख्य मुद्दा था कि जो ऐसी जातियां जिनकी सही आंकड़ा नहीं है सरकार के पास, इसके कारण उनकी आर्थिक नीति सुधारने के लिए हम कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने? व्यवस्था तो कोई चेंज नहीं हुआ। सर्वे अपने जगह पर चुनाव के बाद कौन है? प्रशांत किशोर जी अन्य पार्टियों का स्वागत इस तरह से नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम चिराग पासवान का स्वागत करते हैं, ऐसा बिहार बुलाने वाले पुस्तक भी आपने कहा है। युवाओं का स्वागत किया। हाँ बोलिए। उन्होंने युवाओं का स्वागत किया है कि नई जो युवा वर्ग है वो आए और यहाँ काम करें। वो दिल्ली की राजनीति वहाँ सांसद बन के बैठे, वो बिहार में आके अगर काम करते तो अच्छी बात है। तो सवाल यही है कि आखिर वो चिराग पासवान जी तो इससे पहले भी जमुई का सांसद थे, अभी भी हाजीपुर के सांसद, आज जमुई भी बिहार में ही, हाजीपुर भी बिहार में। वो एज ए पर्सनल रिलेशन के कारण उनका स्वागत किए हैं, किसी दल के कारण उनका स्वागत नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी अच्छी दोस्ती है, अच्छे लोग हैं, वो आए यहाँ राजनीति करें, अच्छी बात है कि युवा आके यहाँ काम करना चाह रहे हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है, ये नहीं कहा है कि चिराग पासवान का स्वागत कर रहे हैं, वो उनका पर्सनल रिलेशन है, उन्होंने साफ कहा है। मेरे प्रशांत जी का वक्तव्य लगता है आप लोगों ने ठीक से पढ़े नहीं है। बताइए। प्रशांत जी का वक्तव्य आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं। प्रशांत जी से जब सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं या बिहार उनको बुला रहा है, ऐसा वक्तव्य प्रशांत किशोर के जो जीजा है या सांसद है जमुई से, वो भी कह रहे हैं और उन्होंने भी कहा। प्रशांत जी ने कहा कि अगर वो बिहार आ रहे हैं तो किस हैसियत से आ रहे हैं? बिहार तो पहले से है, पहले से राजनीति बिहार में करते आए हैं, तो क्या वो केंद्र की राजनीति या क्या वो जो मंत्री पद है, क्या वो मंत्री पद छोड़ के आ रहे हैं बिहार, या एनडीए छोड़ के वो बिहार आ रहे हैं राजनीति करने? अगर वो एनडीए छोड़ के आ रहे हैं राजनीति करने तब उनका बिहार में स्वागत है। अगर ऐसे आ रहे हैं तो बिहार में तो पहले से राजनीति कर रहे हैं, हाजीपुर से सांसद है जैसा आपने कहा, जमुई से सांसद रह चुके हैं, वो तो बिहार तो पहले से उनको बुला रही है, बिहार पहले से है बिहार में। लेकिन अगर वो एनडीए छोड़ के मंत्री पद छोड़ के बिहार आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। प्रशांत जी ने ये कहा, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत देर से इस सवाल पर मंथन चल रहा है। आगे कुछ सवाल आपका है? इसमें एक लाइन और जोड़े, प्रसाद जी का स्टेटमेंट को गौर से सुनना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले, प्रशांत ने कहा कि गांधी और अंबेडकर की विचारधारा के मानने वाले अगर मेरे विचार के साथ उनका समन्वय होता है तो मैं उनको सम्मान करता हूँ। आप अंदाज करिए, अभी तक जो भी लोग अंबेडकर और गांधी की बात करते हैं, बीजेपी वाले इस बात को पसंद नहीं करते हैं। और चिराग पासवान हनुमान है,
हमारे भाई अभी आपको बताया एनडीए को छोड़ के और उसके बाद मेरे विचारधारा यानी गांधी और अम्बेडकर की विचारधारा से लैस होकर के मुझसे मिलेंगे तो मैं उनको गला लगाऊंगा, ऐसा बात है। आप डायरेक्ट कहते हैं चिराग जी हो गया मीडिया का काम है वो।